किसान भाइयों दोस्तों, अभी मेरे एरिया में 41 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है। और दोस्तों किसान भाई लोग चिंतित है, परेशान है। टमाटर की जो फसल है सूख रही है, पौधे भी सूख रहे हैं। अब फल भी दोस्तों जो लगे हुए फल हैं वो भी दोस्तों पानी छोड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं दोस्तों। और कुछ जो टमाटर है वो तो फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहे हैं, कुछ जो टमाटर है उनके साइज सही से मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों इस हाई टेम्परेचर के वजह से किसान भाइयों का नुकसान देखने को मिल रहा है फसल के अंदर में। लेकिन दोस्तों यहीं पर कुछ एडवांस जो फार्मर है, जो स्मार्ट फार्मर है, वो दोस्तों इसी चीज़ को अपना हथियार बना रहे हैं। इसी सिचुएशन में 50,000 रुपए तक कमा रहे हैं दोस्तों। तो कैसे, क्या कुछ वजह है दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूं जानकारी कि कैसे किसान भाई इस सिचुएशन में 41 डिग्री टेम्परेचर में हीट वेव बहुत ज़्यादा होने के बाद भी 50,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं और दोस्तों ले रहे हैं अच्छा खासा पैसा टमाटर की फसल के अंदर में। अभी आप लोगों को मैं बताऊँगा दोस्तों, टमाटर ख़राब हो रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे किसान भाई जो स्मार्ट फार्मर खेती कर रहे हैं वो दोस्तों अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। तो किसान भाइयों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे नुकसान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हाई टेम्परेचर के वजह से पौधे जो है डैमेज हो रहे हैं, अब फल फूल भी ठीक से नहीं लग रहे हैं, फ्लावर जो है ड्रॉपिंग हो रही है। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दोस्तों बताने वाला हूँ। भैया 41 डिग्री सेल्सियस के इस हाई टेम्परेचर में जो स्मार्ट फार्मर है, जो बिजनेस एंगल से सोचते हैं, वो लोग कैसे पैसा बनाते हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और हमारे जैसे जो सिंपल किसान हैं वो क्या सोचते हैं, तो दोनों के दिमाग की खेल होता है दोस्तों। एक किसान है उसी समय पर सेम टाइम पर ज़्यादा पैसा बना लेता है और एक किसान जो है उसी टाइम पे सेम टाइम पे कम पैसा कम कमाई कर पाता है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दो तरीक़े से बात करने वाला हूँ कि दो तरीका क्या क्या है। दो किसान की अलग अलग सोच दोस्तों उस किसान को पैसा कमाने की जो है तरीका प्रदान करती है। तो दोस्तों हम क्या सोचते हैं, जो सिंपल और साधारण किसान है वो क्या सोचते हैं, जब खेत में टमाटर लगे हुए हैं फल, और दोस्तों इस हाई टेम्परेचर में 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर में टमाटर के फल जो ख़राब हो रहे हैं, तो उस ख़राब फल को देख करके हम लोग क्या सोचते हैं, दोस्तों हमारा टमाटर ख़राब हो रहा है, हमें जैसे तैसे करके सारा का सारा टमाटर हमको जल्दी से जल्दी ले जाके मंडी में मार्केट में बेच देना चाहिए। और दोस्तों हम लोग पूरी तरीके से तुड़ाई करवा के सबको कैरेट में लोड करके मंडी में ले जाके बेच देते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ टमाटर लूज रहते हैं, कुछ टमाटर बढ़िया कड़ा रहते हैं, कुछ टमाटर बहुत ही फाइन रहते हैं। तो सबको एक साथ तोड़ के हम लोग मंडी लेके चलते हैं। तो यहाँ पे होता ये है दोस्तों कि जो खरीदने वाला व्यापारी होता है वो टमाटर की क्वालिटी को देखता है, क्वालिटी को देखने के बाद वो रेट डिसाइड करता है। और रेट दोस्तों हमको सिंपल मिल जाता है, मीडियम रेट मिल जाता है। मान लीजिए अभी मेरे तरफ 200 रुपया 250 रुपये रेट चल रहा है, और अगर हम अभी लेके चलते हैं मार्केट में मंडी में तो दोस्तों 200 रुपया लेंगे, 50 रुपया कम कर देंगे क्योंकि माल थोड़ा लूज है। तो ये दोस्तों हमारे जो साधारण किसान होते हैं वो खेत में टमाटर ना छोड़ करके दोस्तों वो सभी टमाटर को ले जाकर के मंडी में बेच देते हैं, और यहीं पे दोस्तों लॉस देखने को मिलता है। यहीं पे दोस्तों हमको दूसरे किसान की अपेक्षा हमारे टमाटर को कम रेट मिलता है। अब जो स्मार्ट फार्मर होता है, जो बिजनेस एंगल से मार्केट को समझता है, बिजनेस एंगल से टमाटर की प्रॉफिट लेना चाहता है, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, आप लोगों को बताएं दोस्तों। दोनों में फ़र्क आप लोग समझिएगा। जो स्मार्ट फार्मर होते हैं, जो बिजनेस एंगल से टमाटर को समझते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सबसे बढ़िया फाइन क्वालिटी, जो सबसे फाइन क्वालिटी के टमाटर होते हैं उसको छटाई करके ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद दोस्तों उस टमाटर की कैरेट को अलग से मार्केट में भेजते हैं, अलग से मंडी में भेजते हैं। तब क्या होता है दोस्तों, जो खरीदने वाला व्यापारी होता है, जो आरटी होता है, वो समझ जाता है कि ये टमाटर बहुत फाइन क्वालिटी का है। तो दोस्तों अगर जगह पे सामने पे 200 रुपया 250 रुपया के रेट चल रहे होते हैं, तो उसी पे सेम जगह पे सेम लोकेशन पे दोस्तों सेम टाइम पे वो टमाटर दोस्तों 300 रुपये की रेट से भी बिक जाता है। तो ये होता है दोस्तों बिजनेस वाली दिमाग, और ये होता है दोस्तों सोचने वाली बात, और ये होता है दोस्तों उसके अंदर में क्वालिटी। जो स्मार्ट फार्मर होता है उसके अंदर की क्वालिटी, जो बिजनेस एंगल से सोचते हैं दोस्तों उसके अंदर की क्वालिटी ये होती है। और यहीं पर दोस्तों उसको सामने वाले को अगर 200 रुपये के रेट मिल रहा है तो उस किसान भाइयों को 250 से लेके 300 रुपये का रेट मिल जाता है, और यहीं पर दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा कमाई हो जाता है जो साधारण किसान होता है उसके तुलना में दोस्तों। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या करता है दोस्तों वो किसान, जो फाइन क्वालिटी का टमाटर को बेचने के बाद जो टमाटर की क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लूज टमाटर है, वो टमाटर को कैसे बेचता है दोस्तों, वो पहले मार्केट को समझता है। अगर मार्केट में टमाटर थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है तब दोस्तों वो उस टमाटर को ले जाके वहाँ पे रखता है।
क्या होता है दोस्तों, इससे अगर आसपास में टमाटर कम दिखाई दे तो जो खरीदने वाला होता है वो टमाटर की क्वालिटी नहीं देखता, वो टमाटर को दोस्तों ज़्यादा रेट में ले लेता है, क्योंकि टमाटर नहीं है और जैसे तैसे करके उसको टमाटर की पूर्ति करना होता है। तो दोस्तों समय और टाइम को देखते हुए जो बिजनेस एंगल के किसान होते हैं वो लोग दोस्तों समय और टाइम को देखते हुए जहाँ पर उसका डिमांड थोड़ा ज़्यादा है, जहाँ पर ग्राहक थोड़ा ज़्यादा देख रहे हैं और टमाटर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है मार्केट में, तो दोस्तों मंडी में, तो वो उस टाइम पे मार्केट को उस टाइम पे टमाटर को ले जाके रख देता है और दोस्तों उस टाइम पे वही टमाटर फिर से 200 से लेकर 250 रुपये के रेट में बिक जाता है। तो ये होता है दोस्तों स्मार्ट किसान का पहचान, और स्मार्ट किसान इसी तरीके से बनते हैं जो बिजनेस एंगल से सोचते हैं। तो आपके पास दो तरह के टमाटर और अच्छे रेट में भी बिक जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से किसान भाई जो अच्छे खासे पैसा बनाना चाहते हैं वो इस तरीके से टमाटर को बेचते हैं दोस्तों मार्केट में। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं इस तरीके से बेचना है तो दोस्तों इससे पैसा अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को सही और ज़रूरी बात बताता हूं जो कि दोस्तों एक फाइनेंस कैटेगरी को जाता है। अभी अगर आने वाले 7 दिनों में टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ने का माहौल दिखाई पड़ रहा है, ऐसा मौसम पूर्वानुमान के तहत जो जानकारी बताया जा रहा है, तब दोस्तों हम लोग क्या सोचते हैं, टमाटर को जल्दी से जल्दी ले जाके मार्केट में बेचें। इसमें दोस्तों लॉस हो जाता है फिर हम लोगों का। किसान भाइयों इस समय पे अगर हम लोग सही डिसीजन ना ले तो खेती के अंदर में दोस्तों नुकसान ही देखने को मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों इस समय पर ये जो समय होता है इसमें थोड़ा सा सूझबूझ के ठंडा दिमाग से दोस्तों काम करना होता है। किसान भाइयों देखिए, अगर आने वाले दिनों में टेम्परेचर बढ़ने वाला है, ऐसा अगर माहौल पता चले तो दोस्तों उस समय पर टमाटर की पर्याप्त खेत में टमाटर की खेत जो है लगी है उसमें दोस्तों पर्याप्त मात्रा में नमी मेंटेन करके रखें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसान भाई अगर आपके खेत में टमाटर के जो पौधे हैं वो हल्के हरे भरे अभी तक दिखाई पड़ रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को लगातार पानी की सिंचाई देते रहना है। अगर आप लोग दोस्तों सुविधा है तो स्प्रिंकलर से टमाटर की पौधे को पूरी उसकी पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, फल हैं, फूल है, सभी जो पार्ट है उसको दोस्तों भिगाना है। वो कैसे, स्प्रिंकलर से ऊपर से फुहारा सिंचाई देना है। इससे दोस्तों अगर हमारा जो टमाटर के पौधे में हम लोग फुहारा सिंचाई देते हैं तो टमाटर के पौधे में लंबे समय तक नमी बने रहती है। अगर हम लोग ये सिंचाई जो है 4 बजे के बाद देते हैं, जैसे कि शाम को 4 बजे के बाद अगर हम ये सिंचाई देते हैं तो ये दोस्तों टमाटर के पौधे के लिए सोने में सुहागा काम करेगी। और दोस्तों ये जो तरीका है इसको अप्लाई करने से हम काफ़ी हद तक टमाटर के पौधे को तेज गर्मी से, तेज झुलस से, हीट वेव से बचा सकते हैं दोस्तों। किसान भाइयों अगर हम लोग हीट वेव से रोज टमाटर की पौधे में हल्की हल्की शाम के टाइम फुहारा सिंचाई देते हैं तो हमारा पौधा दोस्तों वो लगभग 15 दिन से लेकर 20 दिन एक्स्ट्रा टिकेंगे दूसरे किसान भाई की तुलना में। तो दोस्तों ये जरूरी और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर हमारा पौधा जो है 15 दिन एक्स्ट्रा टिकता है दूसरे किसान भाई की तुलना में तो दोस्तों हमको 15 दिन एक्स्ट्रा जो टिकने वाला टमाटर होता है उससे 15 दिन का पैसा हमको एक्स्ट्रा मिलता है टमाटर की रेट के हिसाब से दोस्तों। और हीट वेव में दोस्तों टमाटर का जो रेट है वो मार्केट में महंगा ही देखने को मिलता है। और अगर हम लोग नमी को मेंटेन करके रखते हैं, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई को बराबर मात्रा में देते रहते हैं, फंगीसाइड भी बराबर मात्रा में देते रहते हैं, तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे दोस्तों हमारा जो पौधा है वो लंबे समय तक हरा भरा रहता है और टमाटर की क्वालिटी जो होती है वो भी बहुत ही फाइन रहती है दोस्तों। और टमाटर की क्वालिटी जब फाइन रहती है तो दोस्तों मार्केट में लेके चलते हैं तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे हमारा टमाटर थोड़ा सा महंगा रेट में बिक जाता है। क्वालिटी के ऊपर रेट है दोस्तों। गर्मियों के दिनों में अगर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कड़ा टमाटर है, तो वो दोस्तों अच्छे रेट में बिकते हैं। किसान भाइयों यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी के दिनों में हमको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। जरूरी बात जो ये है दोस्तों, हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है केयर करने के लिए। पहला इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों, टमाटर के पौधे अगर लगे हुए हैं तो उसको फुहारा सिंचाई देने के लिए स्प्रिंकलर आपको लाना पड़ेगा। वो कितना रुपए में मिलेगा, जितना भी रुपए में मिलता है आप लोग ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या फिर दोस्तों जाके दुकान में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर ऑनलाइन आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्प्रिंकलर का मैं दे देता हूँ, प्रोडक्ट टैग कर देता हूँ, आप लोग जाके खरीद सकते हैं दोस्तों। और ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट दोस्तों आगे चल के आपको प्रॉफिट बना के देगा दोस्तों। ये गर्मियों के दिनों के लिए बहुत ही जरूरी कदम हो सकती है दोस्तों, जो कि आगे जाके आपको प्रॉफिट देगा दोस्तों। किसान भाइयों सबसे पहली और ज़रूरी बात, स्प्रिंकलर को लाके दोस्तों आप लोगों को शाम टाइम सिंचाई देना है। अगर आप लोग ड्रिप से पानी दे रहे हैं तो ड्रिप से भी पानी दीजिए हल्का मात्रा में। और दोस्तों अगर आप लोग फुहारा सिंचाई देना चाहते हैं ताकि हमारा पौधा भी गीला रहे, बहुत बढ़िया तरीके से नमी मेंटेन रहे और जिस खेत में टमाटर लगा हुआ है उस खेत का वातावरण नमी रहे, तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को स्प्रिंकलर से फुहारा सिंचाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को तेज टेम्परेचर की जो डायरेक्ट रोशनी है उससे बचाने के लिए
खेत में शेड नेट अगर आप लोग व्यवस्था कर सकते हैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके, तो दोस्तों शेड नेट भी लगा दीजिए। इससे आपका पौधा जो है वो 15 से लेकर 20 दिन एक्स्ट्रा टिकेगा। तो 15 से लेकर 20 दिन अगर हमारा पौधा एक्स्ट्रा टिकता है तो दोस्तों उस एक्स्ट्रा टिकने में जितना भी प्रॉफिट आएगा, जितना भी टमाटर हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे, वो दोस्तों अपने जो लागत लगाए रहेंगे, जो इन्वेस्टमेंट हम किए रहेंगे स्प्रिंकलर में, शेड नेट में, और ये जो तरीका हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों ये हमारी जो पैसा हम लगाए हुए होते हैं उसको दोस्तों भरपाई कर देता है, उससे ज़्यादा भी कमाई करके दे देता है। क्योंकि इस सीजन पे टेम्परेचर जब बढ़ता है तो और जो किसान होते हैं उनका टमाटर जल्दी ख़त्म होते चला जाता है। और दोस्तों इस तरीके से जो किसान भाई लोग शेड नेट की व्यवस्था करके, स्प्रिंकलर की व्यवस्था करके टमाटर के पौधे की अच्छी केयर कर रहे हैं, उनको दोस्तों अच्छा रेट मार्केट में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, मार्केट में सप्लाई और डिमांड की क्या कुछ खेल होता है उसको थोड़ा समझे। तो देखिए दोस्तों, टेम्परेचर अगर हाई चल रहा है, हीट वेव बहुत ज़्यादा है, तो टमाटर के जो पौधे हैं, जो ज़मीन वाले टमाटर की कह लें अपन बात, तो दोस्तों ये जल्दी ख़त्म हो जाता है और टमाटर सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? अगर तेज़ रोशनी पड़ रही है और दिन भर टमाटर खेत में एक जगह पर रखा हुआ है तो स्वाभाविक बात है दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस में वहीं तब जाएगा पौधा और दोस्तों ख़राब हो जाएगा। इससे खेत में ख़राब टमाटर ज़्यादा रह जाते हैं और जो हेल्दी टमाटर, स्वस्थ टमाटर होते हैं वो कम मात्रा में निकलते हैं मार्केट में। कम मात्रा में हार्वेस्टिंग होने के बाद दोस्तों जब वो मार्केट में जाता है तो वो कम दिखाई पड़ता है। तो कम रहने की वजह से जो ग्राहक होते हैं वो जल्दी जल्दी खरीदते हैं, क्योंकि ये समाप्त हो गया तो हम खरीद नहीं पाएंगे, हम कहाँ से पाएंगे टमाटर, ऐसे करके दोस्तों वो थोड़ा जल्दी जल्दी खरीदता है। और ये जो चैन जब बनता है तो दोस्तों धीरे धीरे करके ये डिमांड के रूप में ले लेता है और डिमांड जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर बन जाता है। और जो दोस्तों चारों तरफ जो है आवक कम रहती है। इन दिनों में दोस्तों आवक जब कम रहती है तो डिमांड हाई हो जाता है, और डिमांड जब हाई हुआ मतलब आप लोग समझ लीजिए प्राइस भी हाई देखने को मिलता है। मतलब सप्लाई कम हुआ, सप्लाई अगर कम हुआ तो दोस्तों डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ता है तो रेट भी बढ़ जाता है। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट गणित है। अगर डिमांड बढ़ा तो देख सकते हैं दोस्तों रेट भी बढ़ेगा, और अगर सप्लाई कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा। अगर सप्लाई ज़्यादा हो गया तो डिमांड भी कम रहेगा और रेट भी कम रहेगा। ये दोस्तों सारा का सारा खेल जो होता है वो टमाटर के खेत में फसल की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि कब कौन सी चीज़ बढ़ रहा है। अगर टमाटर की हार्वेस्टिंग लगातार ज़्यादा मात्रा में हो रही है तो समझ लीजिए सप्लाई जो है ज़्यादा मात्रा में होगी, मार्केट में टमाटर ज़्यादा आएंगे, मंडी में टमाटर ज़्यादा आएंगे, और ऐसे में दोस्तों डिमांड पूरी तरीके से कम हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि डिमांड शून्य हो जाता है दोस्तों, और प्राइस भी बहुत ही नीचे देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों मार्केट, डिमांड और जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ आपस में कनेक्टेड रहते हैं और ये कहीं ना कहीं दोस्तों रेट को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। दोस्तों जब जब मौसम परिवर्तन होता है तब तब रेट परिवर्तन होता है। अभी आपने देखा गर्मी अचानक से बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, मतलब मौसम परिवर्तन हुआ, और ऐसे में दोस्तों मौसम जब परिवर्तन हुआ तो टमाटर के फसल को हाई टेम्परेचर हीट वेव जो है वो डैमेज कर रही है। ऐसे में दोस्तों आवक थोड़ा सा लिमिटेड देखने को मिला। आपने देखा दोस्तों अभी अभी 2-3 दिन पहले से टमाटर के रेट में उठाव देखने को मिला। क्यों मिला? क्योंकि परिवर्तन हुआ है किसका? मौसम का परिवर्तन हुआ है, हीट वेव का। हीट बढ़ा है दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ा है, इसी के चलते दोस्तों आवक में थोड़ा सा कमी देखने को मिला है और रेट जो है महंगा देखने को मिला है। तो जो भी जानकारी हमने आपको बताया दोस्तों, ये कहीं ना कहीं टमाटर की रेट के ऊपर मार्केट की माहौल को समझने के लिए जो जानकारी हमने बताया दोस्तों, ये तरीका आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं आप लोगों को और बताऊं तो सुन के जाइए। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, अगर दोस्तों आप लोगों को ऐसा लग रहा है, आप लोग लगातार रेट को देख रहे हैं, आप लोग लगातार वीडियोस चेक कर रहे हैं, आप लोग लगातार अगर आरटी भाई का वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा हल्का सा भी संकेत मिल रहा है कि आगे आने वाले 15 दिन के बाद टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा महंगा देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक ज़रूरी बात और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूं। ये दोस्तों आपका जो है प्रॉफिट को बढ़ा सकता है। ये बात आप लोग समझेंगे तो आपकी प्रॉफिट को बढ़ा सकता है। वो कैसे? दोस्तों आप लोगों को लग रहा है कि 15 से 20 दिन के बाद टमाटर का जो रेट है वो अचानक से छलांग मारने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, टमाटर के जो खेत हैं उसको पर्याप्त मात्रा में नमी बना के रखना है, और उसके बाद दोस्तों जो हाई क्वालिटी का टमाटर है, जो अभी अध पका है, पूरी तरीके से पका नहीं हुआ है, हाई क्वालिटी का जो टमाटर है उसको दोस्तों साइज भी बढ़िया है, तो उस जो टमाटर है उसको दोस्तों आपको तोड़ाई करके अलग से कोल्ड स्टोरेज में रखना है। दोस्तों अगर आप लोग कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर पाते हैं तो ये चीज़ अप्लाई करके देखना है। अगर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है तो आप लोग धीरे धीरे टमाटर को निकालते जाइए। बाकी दोस्तों अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है, जिस कोल्ड स्टोरेज में आप लोग दोस्तों टमाटर को 15 से
20 दिन तक आराम से रख सकते हैं, सेम पोजीशन पे टमाटर जो है रहेगा दोस्तों। तो ऐसी व्यवस्था है। तो आप लोग दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि टमाटर का रेट बढ़ने वाला है तो आप लोग तोड़ाई करके उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दीजिए, और उसके बाद दोस्तों उसको बढ़िया तरीके से रखते रहिए। इधर खेत का मेंटेन भी करते रहिए, खेत में भी पर्याप्त मात्रा में पानी है, सिंचाई है, सारा कुछ व्यवस्था करते रहिए दोस्तों। और उसके बाद जब रेट बढ़ेगा तो दोस्तों आप लोग कोल्ड स्टोरेज का टमाटर भी बेचिएगा, अपने खेत का भी टमाटर भी बेचिएगा। तो ये दोस्तों रोकने का और बेचने का बहुत ही बढ़िया बात मैंने आपको बताया। मुझे लगता है कि आपको मेरी जो बात है वो समझ में आई होगी दोस्तों, और आपको मेरी बात कुछ अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरीके से फार्मिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसान भाइयों, मैं फार्मिंग के साथ साथ बिजनेस के बारे में भी, फार्मिंग के साथ साथ फाइनेंस के बारे में भी, हम लोगों को किसान की लागत कम हो और इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, ऐसी जानकारी दोस्तों मैं बताने की कोशिश करता रहता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं इसी तरीक़ा की नई नई जानकारी आप लोगों के लिए इकट्ठा करके लाता रहता हूं दोस्तों। तो ये बात जो है, आपको प्रॉफिट को, आपका जो खेतों के अंदर में जितना भी आपने लगाया है इन्वेस्टमेंट के रूप में, उनकी सारी भरपाई दोस्तों एक ही बार में हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात है। किसान भाइयों, अगर आपको लग रहा है कि आगे आने वाले 15 दिन के बाद रेट थोड़ा कम होने वाला है, तो ये आपको क्या करना है, जितना भी टमाटर फल लगा हुआ है दोस्तों खेतों के अंदर में, आधे कच्चे हुए हो या फिर पूरी तरीके से लाल टमाटर हो, सारे टमाटर को एक बार तोड़ाई करके तुरंत मंडी लेके जाना है दोस्तों, ताकि थोड़ा सा बढ़िया रेट मिल जाए। और उसके बाद दोस्तों एक सप्ताह तक फ्री हो जाना है। अगर आपको लग रहा है एक सप्ताह के बाद टमाटर का रेट डाउन होने वाला है, तो दोस्तों एक सप्ताह पहले ही आप टमाटर को बेच सकते हैं। दोस्तों आपको कैसे पहले से पता चलेगा कि एक सप्ताह के बाद टमाटर का रेट कम होने वाला है या एक सप्ताह के बाद टमाटर का रेट डाउन बढ़ने वाला है? तो दोस्तों अगर आप लोग रेगुलर जानकारी देखना चाहते हैं टमाटर की रेट से रिलेटेड, रेगुलर नई नई जानकारी जो कि आने वाले दिनों के लिए, 7 दिन के बाद क्या होने वाला है, 8 दिन के बाद क्या होने वाला है, 15 दिन के बाद क्या कुछ हो सकता है, इसकी जानकारी दोस्तों मैं पहले से ही किसान भाइयों को पूछता रहता हूं। तो किसान भाई लोग अपने अपने माहौल के बारे में जानकारी बताते रहते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं दोस्तों हमको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि आने वाले 7 दिनों के बाद क्या कुछ हो सकता है। एक पूरी कंप्लीट 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन दोस्तों कुछ कुछ जानकारी, कुछ कुछ जो है आइडिया हमारे चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को ज़रूर मिलता है। तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि रियल में क्या हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है दोस्तों। इसके बारे में भी हल्का फुल्का जो है नॉलेज मिलता है। देखिए हमारे चैनल पे हमारे किसान भाई लोग लगभग 7000 जुड़े हुए हैं, और 7000 किसान भाइयों की अगर हल्की हल्की ओपिनियन आती है, 7000 किसान भाइयों की अगर हल्की हल्की जो है अंदाज़ा पता चलती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा अंदाज़ा जो है वो एक जैसा ही अगर हो तो हमको दोस्तों आइडिया मिल जाता है कि क्या कुछ एक्चुअल में होने वाला है। एक से एक किसान भाई है जो कि इन चीज़ों के बारे में समझते हैं, जानते हैं, तो उनका अंदाज़ा जो है वो सटीक देखने को मिलता है दोस्तों कभी कभी, और कभी कभी अंदाज़ा फेल भी हो जाता है दोस्तों। बाकी हम कोशिश यही करते हैं सभी किसान भाइयों को कि अंदाज़ा जो है सही जाए और बढ़िया तरीक़े से हमारे किसान भाई का लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा मिले। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग लगातार इस चीज़ में लगे हुए हैं, ताकि हमारे किसान भाई को सही दिशा में सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूंगा। आप लोगों के साथ में बात करते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।